आज की हमारी कहानी का शीर्षक है समझदारी का धागा, जो कि एक सास बहू के नाजुक रिश्ते को बताता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में कमला देवी अपने बेटे और बहू राधा के साथ रहती थी। कमला देवी का स्वभाव थोड़ा सख्त था और वह घर के कामों में परफेक्शन चाहती थी। दूसरी ओर राधा पढ़ी लिखी और आधुनिक विचारों वाली लड़की थी, लेकिन दिल की बहुत अच्छी थी। शादी के कुछ महीने बाद ही सास बहू के बीच छोटी मोटी बातों पर तकरार शुरू हो गई। कमला देवी कहती, बहू खाना बनाते समय मसाला थोड़ा ज़्यादा डालो, हमारे यहाँ ऐसा ही बनता है। राधा जवाब देती, लेकिन माँ जी, ज़्यादा मसाले सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। कमला देवी को लगता था कि राधा उन्हें जानबूझकर नीचा दिखाती है। वह सोचती, आजकल की लड़कियों को सलीका ही नहीं है, बस अपनी मनमानी करनी आती है। वहीं राधा सोचती, माँ जी मुझे बदल क्यों देना चाहती हैं? क्या मैं जैसी हूँ वैसे काफ़ी नहीं हूँ? उनके घर में यह रोज का किस्सा बन गया। एक दिन राधा के मायके से उसकी छोटी बहन की शादी का निमंत्रण आया। राधा बहुत खुश हुई और कमला देवी से बोली, माँ जी, मेरी बहन की शादी है, क्या मैं एक हफ्ते के लिए जा सकती हूँ? कमला देवी ने तुरंत इनकार कर दिया। नहीं, अभी नहीं, घर में इतना काम है और तुम्हें घूमने की सोच रही हो। अगर तुम जाओगी तो रसोई का काम कौन देखेगा? राधा को बहुत दुख हुआ, लेकिन वह चुप हो गई। उसने कोई बहस नहीं की। अगले दिन सुबह कमला देवी की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें तेज बुखार था और हाथ पैरों में दर्द था। राधा ने बिना किसी शिकायत के तुरंत डॉक्टर को बुलाया, दवाइयाँ लाई और रात दिन उनकी सेवा में जुट गई। उसने कमला देवी के लिए हल्का और पौष्टिक खाना भी बनाया, समय पर दवाइयाँ दी, उनके माथे पर ठंडी पट्टियाँ भी की। 4 दिन में कमला देवी की तबीयत सुधर गई। बिस्तर पर लेटे लेटे उन्होंने देखा कि राधा कितनी लगन से घर का सारा काम कर रही है, साथ ही में उनकी देखभाल भी कर रही है। उन्होंने महसूस किया कि राधा का दिल बहुत साफ है, वह किसी बात का बुरा नहीं मानती। जब कमला देवी थोड़ी ठीक हुई तो उन्होंने राधा को पास में बुलाया और कहा, राधा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारी आलोचना की और तुम्हारे मायके जाने पर भी रोका, लेकिन तुम मेरे बीमार पड़ने पर बिना कुछ सोचे मेरी सेवा में लगी रही। तुमने ये साबित कर दिया तुम केवल मेरी बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी भी हो। राधा ने कमला देवी का हाथ पकड़ा और मुस्कुरा कर कहा, माँ जी, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे प्यार करती हैं, बस आपका तरीका थोड़ा अलग है। मुझे बुरा नहीं लगा, और हाँ, मेरी बहन की शादी अब अगले महीने है, तब चली जाऊंगी। कमला देवी की आंखें भर आई। उस दिन से दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए बदल गया। कमला देवी ने राधा के नए विचारों को स्वीकार करना सीख लिया और राधा ने उनकी बातों को सम्मान देना। अब उनका घर तकरार से नहीं बल्कि प्यार और समझदारी से चलने लगा। तो दोस्तों, ये कहानी हमें यह सीख देती है, जीवन में रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए प्यार से ज़्यादा समझदारी और स्वीकार्यता ज़रूरी है। किसी को बदलने की कोशिश करने की बजाय जैसा वो है उसे वैसा ही अपनाना चाहिए। जहाँ सम्मान होता है वहाँ रिश्ते खुद ब खुद खूबसूरत बन जाते हैं। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको ये कहानी अगर पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए चैनल से जुड़े रहिए। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ।